तो कैसा है अपना बच्चा लोग। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 10th का एक और चैप्टर जिसका नाम डेवलपमेंट है, यानी कि विकास। इसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है विकास, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेवलपमेंट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? प्रोसेस, पहले मैं पेन निकाल लूँ अपना, या तैयार कर लिए जाए। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकम बेटर। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रो करना और बेटर होना। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। और हम लोग बात करें कि अगर हम लोग दुनिया में अलग-अलग लोगों की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक डैम बनता है, तो डैम बनना एक हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बात करें, हम लोग डैम से बिजली बना सकते हैं। लोगों को वहाँ पे हम लोग बात करें, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और हम लोग बात करें फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसी तरह हम लोग बात करें कि इससे नुकसान भी है, तो ये नुकसान किसके लिए होगा? तो डेवलपमेंट हमारे लिए तो अच्छा हो जाएगा, पर मछलियों के लिए, जो पानी वाले जानवर हैं उनके लिए, तो ये चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो हम लोग एक तरीके से कहते हैं कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है डैम बनना, ठीक है? तो ये हम लोग बात करें कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखी, क्लियर? तो अलग-अलग लोगों के लिए कैसे अलग-अलग हम लोग बात करें गोल्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम। यानी कि लोग केवल वही चीज़ देखते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो कि उनकी इच्छाओं को या फिर उनकी जो अंदरूनी इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन, यानी कि किसी चीज़ के लिए ऐसे ही कोई डेवलपमेंट हो सकता है, बट हम लोग बात करें मे नॉट डेवलपमेंट फॉर अनदर। यानी कि किसी का डेवलपमेंट किसी का अच्छा नहीं हो सकता है। किसी मतलब जैसे मछली की अगर मैं एग्जांपल की अगर बात करूँ, तो अब एक किसान है, तो किसान क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो काम कर रहा है उसको उसके ज़्यादा पैसे मिलें, ठीक है? और वही अगर हम लोग बात करें कि उसके जो मालिक है, ज़मीन का मालिक है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर उसे अगर पैसे कमाने हैं तो वो कम अगर कम पैसे देगा मज़दूर को, तो फिर उसका फ़ायदा होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें किसान का, अगर हम लोग फ़ायदा कर देंगे, जो मज़दूर का काम कर रहा है किसान खेत पर, तो उसका फ़ायदा कर देंगे तो किसान का नुकसान हो जाएगा, और किसान का फ़ायदा कर देंगे तो मज़दूर का नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए खराब भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है? फॉर दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें दिया जा रहा है, एग्जांपल दिया जा रहा है, तो उसको मदद से हम लोग समझ सकते हैं। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी ऑन इंडस्ट्रीज मे वांट मोर डैम्स। तो अगर हम लोग वही डैम का एग्जांपल दिया कि भैया अगर हमें इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, बट मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड ऑफ सच स्ट्राइक्स। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे डैम वगैरह बनना है, फिर दूसरी चीजें बननी है, तो वहां से क्या कर दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है। तो अब लोगों को हटाओगे तो भैया वहां के लोगों की लाइफ तो आपने खराब कर दी ना। आप लोगों ने केवल एक पर्सपेक्टिव देखा कि भैया इंडस्ट्रीज को लाइक बिजली की जरूरत थी, तो आपने उनकी जो जरूरतें थी उन्हें पूरा कर दिया, पर जो ट्राइबल्स है उन्हें तो मूव कर दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है? हमारे पास प्रॉफिट ये हो रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है टाउन्स के लोगों के लिए, दुकानों के लिए, आप घरों के लिए। पर समस्या क्या आई? समस्या आई ट्राइब वाले, मतलब ट्राइब्स के लिए, कि भैया इनके पास तो भैया अब खाने के लिए खाना था ही नहीं, वैसे ही जमीन भी चली गई, उनका घर भी छीन लिया गया। तो ये समस्या हो जाती है, ठीक है? तो किसी का डेवलपमेंट, किसी का विकास, तो किसी का बुरा हो सकता है, ठीक है? तो हमने ये दोनों चीजें देखी। अब हम लोग बात करते हैं इनकम और दूसरे गोल्स के बारे में बात करते हैं। और अ पर्सन हैव टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल। तो दो प्रकार के डेवलपमेंट गोल होते हैं। पहली बात तो मनी थिंग्स, यानी कि जो हम लोग बात करें जो हमारे पास फिजिकली होती है। जैसे हम लोग बात करें कि पहला आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है कि उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, ये चाहता है। तो ये क्या है? मटेरियल थिंग है। नॉन मटेरियल थिंग क्या है? कि भैया वो चाहता है कि उसके पास आजादी हो, यानी कि उसे मजदूरी ना करनी पड़े किसी की, और उसको खाने के लिए मिल जाए। तो फ्रीडम चाहता है। क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है। और इसके अलावा वो क्या चाहता है उसको भी देख लेते हैं। तो तो जैसे फ्रेंड चाहता है, इक्वालिटी चाहता है, सम्मान मिले, तो भैया हर एक आदमी चाहता है कि उसको इज्जत मिले, सभी लोग उसको सम्मान करें, ठीक है? तो हमारी लाइफ के अंदर जो मटेरियल गुड्स हैं या फिर नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हमें एक मिक्स ऑफ गोल्स देखने चाहिए, ना कि इनको सिंगल सिंगल तौर पे देखना चाहिए। ये नहीं कि केवल पैसे ही पैसा देखना है, कि हमारी इज्जत भी हो, थोड़ी सब लोग रिस्पेक्ट करें, हमारे पास दोस्त हों, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अलग-अलग कंट्रीज के बीच में या फिर स्टेट्स के बीच में कैसे अलग-अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, उनको समझते हैं।
अगर हम लोग बात करें इनकम लेवल पर, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो अगर किसी कंट्रीज के बीच में अगर कंपैरिजन करना है कि उनके बीच में डेवलपमेंट है नहीं है या नहीं है, तो उसकी कंट्री की हम लोग बात करें पर कैपिटा इनकम देखी जाती है कि कैसी उनकी इनकम है, ठीक है। विद हायर इनकम और मोर डेवलप, जहाँ पे इनकम ज्यादा होती है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, डेवलप कह देंगे। और अगर हम लोग बात करें ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कम इनकम होती है, तो भैया उसे उन्हें मतलब जैसे कि हम लोग बात करें देन अदर कंट्रीज एज मोर, तो जहाँ से कंट्रीज से कम है तो भैया उनसे डेवलप ही है। तो इनकम का मतलब ये होता है कि जो भी चीज मतलब इंसान की जितनी जरूरतें हैं तो हम लोग ज्यादातर पैसे से खरीद सकते हैं ना, पर इनके अलावा भी दूसरी चीजें होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और कैसे निकालते हैं किसी कंट्री की हम लोग बात करें इनकम, तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री कितनी होती है, तो जितना हम लोग बात करें सम ऑफ इनकम बाय ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर जितने लोग पैसे कमाते हैं तो वो क्या होती है, कंट्री की इनकम वही कहलाती है, ठीक है। बट वी कंपेयर कंट्रीज विद एवरेज इनकम, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग एवरेज इनकम ले चलते हैं। अब कंट्री में ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास मान चलिए कि 90% आदमी कितना रुपया कमा रहा है, एवरेज मान चलिए एवरेज निकली 10 लाख रुपए, 90% आदमी 100 रुपए कमा रहा है रोज का, और उनमें से कुछ एक चुनिंदा लोग होंगे जिनकी सैलरी आपके पैसे कितना कमाते होंगे, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मतलब इनकी संख्या बहुत कम है, करोड़ों में कमाते हो, ठीक है। तो अब जिनकी संख्या कम है तो वो तो भैया है कम, तो उनके लिए बहुत सारे हमें प्लान लाने पड़ेंगे। पर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ओवरऑल एवरेज, हम जब एवरेज निकालते हैं तो फिर हमें तो सबकी बराबर लगती है, पर एक्चुअल जो चीजें हैं वो तो हमें दिखी ही नहीं, क्योंकि भैया हम लोगों ने देखा कि उनकी इनकम जो गैप है वो जमीन आसमान का अंतर है। तो भैया अगर हम लोग डेवलपमेंट गूगल बनाएगी कंट्री के लिए कोई भी, तो फिर वो तो सबको बराबरी लेके चलेगी, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि भैया कुछ लोगों के पास तो करोड़ों रुपए है और कुछ लोगों के पास केवल 100 रुपए कमा पा रहे हैं, तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। बट वी कंपेयर कंट्रीज विद एवरेज इनकम आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, तो ये पर कैपिटा इनकम नापते हैं बट नॉट टोटल इनकम, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। तो हम लोग बात करें हर एक कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, उसके हिसाब से कंपेरिजन करते हैं। हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, बात कर ही रहे हैं तो एवरेज इनकम, तो ये कैसे निकाली जाती है, तो टोटल इनकम निकाली जाती है कंट्री की, और फिर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंट्री के अंदर 50, कंट्रीज के अंदर 50 लोग हैं, ठीक है, टोटल इनकम 50 करोड़ है, और 10 लाख लोग हैं पूरी कंट्री के, 10 का मतलब 50 लाख इनकम है और 10 लाख यहाँ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 5, तो ये क्या निकली, पर कैपिटा इनकम निकली, ठीक है। और हम लोग बात करें कि कैसे हम लोग बात करें, वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है अलग अलग पर कैपिटा मतलब हर कंट्री के हिसाब से। तो अब जो वर्ल्ड बैंक है तो भैया इन्होंने एक अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई है, तो इसके बेसिस पे बताते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, इसके बेसिस पर, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की, अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ पर कैपिटा इनकम उनकी, अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक से हम लोग बात करें कैसे नापता है पर कैपिटा इनकम कंट्रीज की, उसको समझ लेते हैं। तो जिस कंट्री की हम लोग बात करें पर कैपिटा इनकम 12,056 डॉलर से एनुअली कम है 2017 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, रिच कंट्रीज है, ठीक है। 2000 डेटा ध्यान रखने वाली बात है कि समय के साथ ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। 2017 के हिसाब से अगर कोई कंट्री 12,056 डॉलर कमा रही थी सालाना तौर पर कोई व्यक्ति, तो फिर वो क्या हो जाएगी, रिच कंट्री कहलाएगी। और उसके अलावा हम लोग बात करें ऐसी कंट्रीज, पहले इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 955 है और उससे कम है 2017 में, तो वो लो इनकम कंट्रीज होंगी, ठीक है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1820 थी तो 2017 में, तो इसे लो मिडिल इनकम कंट्री का खिताब दिया गया। तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि इंडिया कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, लो लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, आगे चलते हैं, पहले इसको ऊपर उठा दूं मैं। तो भैया अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पर कैपिटा इनकम, तो भैया इसके ड्रॉबैक है, यानी कि कुछ इसकी खामियां हैं कि क्या क्या डिस्पैरिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है।
जैसे कि अगर हम लोग बात करें, स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हैव वेरी हाई, जो मैंने आपको पहले बताया बस वही है कि अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं तो सबकी हमें चीजें देखनी पड़ेंगी कि भैया कुछ लोगों के पास बहुत सारी इनकम है और जो एवरेज इनकम है तो भैया वो भैया प्रॉपरली सबके पास में डिवाइड हो जाएगी, तो भैया जो एक्चुअल सिचुएशन वो तो सामने निकल के आई नहीं, तो क्योंकि एवरेज कर दिया गया ऑल ऑल टोटल में, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर दोनों दो कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे 5 पर्सन है जिन्हें हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज के में देखा एवरेज इनकम वहाँ पे पर कैपिटा इनकम 9,000 है, बट अगर एक्स कंट्री की अगर बात करें तो वो बेटर देन है वाई कंट्री से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया किसी कंट्री के अंदर हम लोग बात करें, कहो एक कंट्री ऐसी हो तो जो जहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है एक्स इज बेटर देन वाई, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो वाई वाली कंट्री होगी तो यहाँ पे कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा होगा, और हम लोग बात करें कि अगर एक्स वाली बात करें तो यहाँ पे जो ज्यादा ज्यादा लोग हैं तो इनकी जो इनकम होगी एवरेज इनकम होगी तो वो बराबर होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पर व्यक्ति जैसे 5,00,000 रुपए है, मतलब एक इनकम क्राइटेरिया बना दिया कि एवरेज इनकम 5,000 रुपए है, तो ज्यादा ज्यादा लोग होंगे तो उनकी एक रेंज बराबर पड़ती होगी, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो यहाँ पे जो डिस्पैरिटी थी या इनइक्वालिटी थी वेल्थ में, तो वो हम लोग बात करें प्रोपोर्शनल तो आसपास ही थी। पर हम लोग बात करें वाई कंट्री के अंदर, तो वाई कंट्री के अंदर सिचुएशन ये थी कि जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, तो इतना अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्स कंट्री को अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्राइटेरिया कैसे होते हैं कि हम लोग किसी कंट्री की डेवलपमेंट को देखते हैं, तो उसमें दूसरे क्राइटेरिया आ जाते हैं कि वहाँ पे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। जैसे अब इनकम तो एक फैक्टर होता ही है, इसके अलावा दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे हेल्थ हुई और लिटरेसी रेट हुआ, यानी कि पढ़े बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, तो दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक एज से पहले कितने बच्चे मर जा रहे हैं इन प्रोपोर्शन 1,000 जिंदगियों के बीच में, इन पर्टिकुलर ईयर। तो एक साल के अंदर 1,000 जिंदगियों में से कितने लोग अब 1 साल की उम्र से पहले ही मर जा रहे हैं, तो फिर इससे पता चलता है कि वहां पे हम लोग बात करें हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो ये तो हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलती है, तो ये डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई कंट्री अच्छा पैसा कमा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो दूसरी चीजें भी देखी जाती है, दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं डेवलपमेंट के। दूसरी बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, तो 7 और इससे बड़े एज ग्रुप के अंदर देखा जाता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं कंट्री के अंदर या नहीं है। यानी कि भैया आप पैसे कमा रहे हो ठीक है, पढ़ाई पढ़े लिखे लोग भी तो होने चाहिए, आपके पास स्किल वर्कर भी तो होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आती हैं। और भी चीजें देखते हैं, इसके बाद हमें दिया गया है नेट अटेंडेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप जैसे 14 और 15 के, तो वो कितना परसेंट हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, कितने एज ग्रुप के, 14 से 15 एज ग्रुप के अटेंड कर रहे हैं स्कूल एज पर द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो भैया अगर पूरी कंट्री में कितने बच्चे इस एज ग्रुप के पढ़ते हैं और उनमें से कितने अटेंड कर रहे हैं स्कूल, तो ये सारी चीजें देखी जाती है नेट अटेंडेंस रेशियो के अंदर। फिर हम लोग बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो भैया ये पहले समय पर जैसे हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर थोड़ा कम था, पर धीमे धीमे करके अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि कोई व्यक्ति कितने लंबे समय तक जीता है, वो होती है। तो इसके बाद अगला आता है, जैसे अपन लोग 11 वगैरह में आएंगे तो फिर ये चीजें आ जाएगी, जैसे बॉडी मास इंडेक्स हुआ, इसमें हम लोग किसी पर्सन का बॉडी वेट को मेजर करते हैं, ठीक है, कि वो एक कंट्री के हिसाब से फिट है या नहीं है, वो देखते हैं। बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉन एज बॉडी मास इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अडल्ट इज अंडरनरिश्ड और नॉट, यानी कि कोई व्यक्ति कुपोषित है या फिर अच्छा है, हेल्दी है या नहीं है, उसको बताने का तरीका होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि वजन लिया जाता है किलो में और हाइट ली जाती है मीटर में, फिर देखते हैं कि उसका जो बीएमआई निकलता है तो वो कैसा निकलता है, कम निकलता है ज्यादा निकलता है। अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 15 से कम है, सॉरी 18.5 से कम है, तो वो क्या है, वो अनहेल्दी में आता है, यानी कि उसे कुपोषण है, बहुत कमजोर है बेचारा, बहुत ज्यादा। और कोई व्यक्ति की हम लोग बात करें 18.5 से लेकर 25 के बीच में है तो वो नॉर्मल है, और 25 से अगर ज्यादा है तो वो क्या है, ओवरवेट है, ठीक है। तो ये देखा हमने।
और ये ग्रोइंग चिल्ड्रन के ऊपर नहीं देखा जाएगा, नॉर्मल पर्सन के ऊपर देखा जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ज्यादा निकल जाता है फिर हर बार मुझसे। ठीक है, ये चीजें हमने समझ ली। अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, स्टेट के बेसिस पर, तो वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पंजाब हम लोग बात करें कि मोस्ट डेवलप्ड है और बिहार लीस्ट डेवलप्ड है। पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं केरला की, तो ये बेहतर जगह है रहने के लिए, क्योंकि हम लोग बात करें यहाँ पे लो IMR रेशियो है। तो भैया अब भले ही हम लोग बात करें पंजाब पैसे के मामले में अच्छा हो, पर हम लोग बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो कहाँ पे, केरला में है। तो हम लोग कह सकते हैं इनसे बेटर तो हम लोग बात करें केरला ही है। ठीक है, तो हम लोग मैं किसी स्टेट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बस रेशियोज बता रहा हूँ कि कहाँ पे कैसी चीजें चलती हैं। ठीक है, दिस shows beside income and all the other goals are equally important। तो ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे लिए केवल ये जरूरी नहीं मायने रखता है कि हर चीज पैसे ही पैसे में देखी जाए, तो दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं इन सभी चीजों के। ठीक है, तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए, तभी हम लोग बात करें, हम लोग एक विकसित और अच्छी कंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। तो पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में समझते हैं, तो भैया हम लोग इतने अमीर नहीं है जितने कि मुकेश अंबानी जी या फिर दूसरे बिलियनियर हैं कि भैया अपने लिए रोड बना सकें। तो इसको जो पूरी कम्युनिटी होती है, तो इसके पास बहुत सारे गोल्स और एस्पिरेशंस होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपने पास से कुछ एफर्ट्स लगाती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अब हमारा जो बेसिक नेसेसिटी है कि हमें चलने के लिए रोड तो चाहिए। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना घर बनवा पाऊँ, तो भैया मैं रोड कहाँ से बनवाऊंगा। तो भैया कोई अनिल अंबानी हो, उनका लड़का हो, तो वो तो बना सकते हैं, पर मैं तो नहीं बना सकता ना। तो भैया तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ जैसे कि कुछ जरूरत होती है, तो हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पॉकेट में हमारे पास पैसा नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कैसे कौन कौन सी चीजें हुई, जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो भैया अगर हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, तो मैं अपनी जेब से पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता है कि मैं पूरे जंगलों को साफ कराऊं। मैं अपना घर साफ नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं जंगल के साफ कराऊंगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। अब भैया बहुत महामारी फैल गई, कोविड आ गया, तो भैया मेरे पास खुद का भी इतना पैसा नहीं है कि भैया मैं खाना खा पाऊंगा एक समय का। बहुत से कंट्री के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि एक समय खाना खा पाए। तो भैया अब समस्या कहाँ पे आएगी भैया, तो अब वो मान लो कोई महामारी फैले, कोरोना है जी, फिर तुम क्या करोगे। सिचुएशन बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे, समझदार हो यार तुम लोग तो यार वैसे ही। तो वही हम लोग बात कर रहे थे, पब्लिक फैसिलिटी क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा चीपेस्ट और बेस्ट वे में प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे गुड्स आर सर्वेड कलेक्टिवली, सब पूरे मतलब कम्युनिटी के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि केरला क्या एक बेटर प्लेस है रहने के लिए, और केरला का क्योंकि लो MIR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है वहाँ पे, इट हैव बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हम लोग बात करें PDS सिस्टम, आप लोगों को सुना होगा कि वहाँ पे हम लोग बात करें कि हर लोगों को पर्याप्त खाना मिलता है और हेल्थ देखी जाती है। तो एक तरीके से अच्छा है वहाँ पे। दे हैव एडुकेट प्रोवाइड सॉरी एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, सो पीपल गेट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि केरला के पास प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, तो यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हैं उनकी हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। जब किसी भी बंदे को यार पढ़ा लिखा दोगे, अवेयर कर दोगे, तो वो हर चीज में अपने आप को डेवलप कर ही लेगा और अपने आसपास को भी डेवलप कर ही देगा। तो इन सब चीजों का मोटिव होता है और इंटेंशन भी होती है। ठीक है, तो सारी चीजें देखी जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो अब ये एक रिपोर्ट है, तो इसको कौन निकालता है ये समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। तो ये UNDP के द्वारा निकाली जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम इज द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट द कंपैरिजन कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। यानी कि अब कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कैसी हो रही है, तो अब यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि केवल पैसे पैसे देखे जाएंगे कि भैया कंट्री पैसे कमा रही है तो वो डेवलप कंट्री है, नहीं है। तो इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम, तो भैया मनी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो तो देखेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक कंट्री के अंदर एक नॉर्मल आदमी की जीवन शैली है, कितने लंबे समय तक के लिए जी रहा है। और लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशियो, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सम कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट आर रिच कंट्रीज। यानी कि हम लोग बात करें मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे दुबई वगैरह हुई या फिर दूसरी कंट्रीज हुई, तो ये कंट्रीज बहुत ज्यादा अमीर हैं, बट बट हैव बैड एजुकेशन health state, so they consider a developed country, not sorry they consider not as a developed country। यानी कि इन्हें डेवलप कंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे हम लोग बात करें कि आ, आ, पैसा तो है, पर हम लोग बात करें एजुकेशन नहीं है या दूसरी फैसिलिटीज नहीं है।
और हम लोग बात करें कि जैसे इंडिया है तो इंडिया की एचडीआर रैंक है 130 और श्रीलंका की एचडीआर है 76। बस लास्ट टॉपिक और बचा है, स्कोर खत्म करना, खत्म हो गया। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो भैया डेवलपमेंट हो तो सही से हो, तो भैया अब समस्या क्या आ जाती है कि भैया अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट करने की पता कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो भैया डेवलपमेंट करने के लिए आपको रोड बनानी पड़ेंगी, डैम्स बनाने पड़ेंगे और बिल्डिंग बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या जमीन नहीं जाएगी, तो जानवर खराब नहीं होंगे, एनवायरमेंट हमारा खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेड़ काटने पड़ेंगे बड़ी बड़ी मात्रा में, जो मरीन लाइफ है वो इफेक्ट होगी डैम लगाने से। तो इन सभी चीजों को देखना है, तो हमें डेवलपमेंट चाहिए पर इन्वायरमेंट का भी साथ में ध्यान रखना है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसी डेवलपमेंट जिससे कि हम लोग बात करें कि डेवलपमेंट भी और एनवायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। पेन भाई बहुत गंदा है मेरा ये। ठीक है, अब समझ लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट हमें चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट को ज्यादा समस्या ना हो, क्योंकि अगर अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंट को दिक्कत हुई तो फिर हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कि खाना हुआ या फिर हम लोग बात करें हमारे फॉरेस्ट हुए, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी चीज करनी है सोच समझ के करनी है, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज का। तो हमारे पास जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल आपने टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाती है कि जो फॉसिल फ्यूल है हमें उसका लिमिटेड इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है तो हमारी कंट्री का पूरे वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड है। तो क्योंकि वो बनता कैसे, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, तो भैया जैसे कि हम लोग बात करें जब लाखों सालों तक जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होती रहती है मिट्टी के अंदर, तो उससे हम लोग बात करें कि लाखों सालों के अंतराल के अंदर तब वो चीजें बन पाती हैं और उससे पहले नहीं बन पाती हैं। तो भैया अगर हमें अब हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहिए पड़ेंगी, तो क्या हम दोबारा से किसी को मार के डालेंगे तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, तो हम लोग फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी इनमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं, तो ये चीजें मुश्किल है। तो उन इन सभी चीजों को हमें बहुत लिमिटेड और सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वही हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है हमारी। जैसे ग्राउंड वाटर हम लोग बात करें सीरियस थ्रेट है, फिर भी हम उसे ओवर यूज करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि सड़क किनारे आप कोई आंटी, मोहल्ले में कोई आंटी हुई तो भैया वो अपनी भैया को नहवा रही है, कि भैया एक आंटी है वो अपना घर पूरा रोज रोज, हम तो यही समझ में नहीं आता, मैं अपने भाई ने घर धोता हूँ, वो रोज रोज अपना घर धोने के लिए निकल जाएंगे। भैया ये भी देखो भैया, पानी लिमिटेड है दुनिया में, अगर आप ओवर यूज करेंगे तो भैया कितने समय तक ओवर यूज कर लेंगे भैया। लोग एक एक समय के पानी के लिए किल्लत इतनी भयंकर है, तो भैया आप अगर घर की सफाई कम कर रहे हैं, इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से भलाई काम कर रहे हैं आप। कि भैया कहीं पे सोच के देखिए, कहीं राजस्थान वाले एरिया के अंदर कि कहाँ लड़कियों को औरतों को 15-15 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, और कहाँ आंटी वो 1 घंटे में पूरा पूरा कम से कम एक टैंकर भर पानी कितना घर पर साफ करने में लगा देती है। लिटरली मैंने देखा और मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के सीन कि भैया कितना पानी वेस्ट होता है हमारी कंट्री के अंदर। मैं तो एक घर की बता रहा, ऐसे जाने कितने घर होंगे यहाँ पूरा ही पानी बर्बाद कर देते हैं लोग। ठीक है, तो और कैसे हुआ, और कौन सी हुई, जैसे एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन गोल्ड सिल्वर एंड कोल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीड टू डिप्लीशन ऑफ स्टॉक ऑफ दीस रिसोर्सेज। तो भैया रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, और कैसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर आयरन की, गोल्ड की, सिल्वर की, इन जगह खजाना खोया जाता है, तो भैया इनसे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बन जाती है और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो फिर होता ही है। और हम लोग बात करें जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन आर अफेक्टिंग लिविंग ऑफ पीपल, तो भैया वाटर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से जो लोगों की जिंदगी होती है वो भी अफेक्ट होती है, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी थ्रेट पहुंचता है। जैसे कि हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन के अंदर, हम लोग बात करें जैसी ग्लोबलाइजेशन हुई, स्टार्ट हुई हमारे मतलब 1991 के बाद हमारे यहाँ पे धीमे धीमे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज के ऊपर 1991 में हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, under globalization particularly after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges such as competition with other international countries। तो अब 1991 के बाद हम लोग बात करें, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1991 के बाद हम लोग बात करें वर्ल्ड का कंपटीशन इंडिया के ऊपर आ चुका है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो चुका है।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है किसानों के लिए और फिर आ भी रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी और समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसा होता है। इन सभी पहलुओं को हमने बहुत गहराई से देखा और फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को पूरा एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोइंग और अब बेटर होने की सिचुएशन होती है। फिर हमने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं और किसी का गोल किसी के लिए नुकसान हो सकता है। फिर हमने देखा कि जो अलग अलग लोगों के गोल कौन कौन से होते हैं, तो मटीरियल थिंग होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी, मनी हुई, कार हुई। तो ऐसे नॉन मटीरियल थिंग्स हुई, जैसे लोग आज़ादी चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऐसे लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज के बीच में कैसे नापते हैं, तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, तो वही देश की इनकम होगी, तो इसकी बेसिस पे नापते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने अपना क्राइटेरिया दिया कि भैया इस लेवल पर इतने अगर कोई कंट्री पैसा कमाता हुआ, इससे ज्यादा कमाता हुआ, तो उसे हम लोग अमीर घोषित कर देंगे। तो अलग अलग कंपैरिजन की हमने चीजें देखी। दूसरे क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो भैया पैसा तो एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा दूसरे क्राइटेरिया भी है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ, लिटरेसी रेट हुआ, नेट अटेंडेंस रेशियो हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई, बॉडी मास इंडेक्स हुआ और दूसरी चीजें हमने देखी। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट देखी जाती है, क्योंकि पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा भी दूसरी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। फिर हम लोगों ने बात की पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, क्योंकि भैया हम लोग बहुत, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दुनिया की हर चीज खरीद सकें। तो जैसे हमें रोड बनवानी हुई, पार्क बनवाने हुए, तो हम अपने पैसे से रोड बनवाएंगे नहीं, तो जो सब ये सारी चीजें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में देखा कि जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये एक रिपोर्ट मेजर करती है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें केवल पैसा नहीं देखा जाता, अलग अलग चीजें देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, एनवायरमेंट रेशियो, तो ये सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये देखा कि भैया हमें डेवलपमेंट तो करनी है, पर इस हिसाब से नहीं करनी है कि भैया हम अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दें या पूरी तरह से तबाह कर दें, ठीक है। तो ऐसे अपना डेवलपमेंट चैप्टर पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।